तो ठीक है, मैं ही पढ़ के बता रहा हूं, आप अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए इस चीज को। प्रोग्रामिंग पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। देखिए, डिफाइन अ क्लास कॉल्ड लाइब्रेरी विद इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। इंस्टेंस वेरिएबल इसमें क्या है, int acc_num। इसमें क्या है, स्टोर्स द, यही समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, एक्सेशन करके एक्सेशन नंबर ऑफ द ब्लॉक। ठीक, बुक है, बुक BOO के बुक होगा, क्योंकि लाइब्रेरी का है तो बुक ही होगी। और फिर उसके बाद जो है स्ट्रिंग टाइटल है, तो इसमें बुक का टाइटल होगा। और उसके बाद मेंबर मेथड में वॉइड इनपुट में ये दोनों चीजें इनपुट करानी है, और वॉइड कंप्यूट में आपको एक अमाउंट इनपुट करना है, कंप्यूट में इनपुट करना है। हाँ, और इसमें नंबर ऑफ डेज इनपुट करना है कि कितने दिनों बाद आप लेट सबमिट कर रहे हो वापस बुक। देखिए लिखा है, टू एक्सेप्ट अ नंबर ऑफ डेज लेट कैलकुलेट एंड डिस्प्ले एंड फाइन चार्ज एट द रेट ऑफ ₹2 पर डे। पर डे के हिसाब से ₹2 यहां पर लेना है चार्ज, और डिस्प्ले में प्रिंट करा देना है। यहां पे पढ़ने की कोशिश करो, XACCESSION एक्सेशन नंबर, और टाइटल और ऑथर। ऑथर तो इनपुट भी नहीं कराया गया। अच्छा, टाइटल को ही ऑथर कह रहे हैं। ठीक 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 ठीक। और फिर वर्ड में फंक्शन बनाकर इसको कॉल करना है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इंपोर्ट वाली लाइन हो जाएगी, फिर क्लास ACCSSION, नहीं क्या था, क्लास लाइब्रेरी थी। डेटा मेंबर में INT में INT ACC_num, स्ट्रिंग में है टाइटल। उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है, सीधे इनपुट फंक्शन है, तो वॉइड इनपुट, वॉइड इनपुट। अब यहां पे एक काम करेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पे इनपुट जो है कंप्यूट में भी करना है और इनपुट में भी करना है, तो स्कैनर वाली लाइन फंक्शन से ऊपर और वेरिएबल के नीचे, यानी ग्लोबल डिक्लेयर करेंगे। तो स्कैनर वाली लाइन यहां डालेंगे, स्कैनर यहां, मतलब इस ब्रैकेट के बाद कहीं भी लिख सकते हैं, स्कैनर SC न्यू स्कैनर। अब यहां पर एक से अधिक जगह पे इनपुट करना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर सिर्फ इनपुट फंक्शन में होता तो इनपुट फंक्शन में ये लाइन होती। अब वॉइड इनपुट बनाएंगे, वॉइड इनपुट। अच्छा, मान लीजिए आप फंक्शन के अंदर ही करना चाहते हो, फिर तो दोनों फंक्शनों में करना पड़ेगा स्कैन वाली लाइन को डिक्लेयर। इनपुट, और इसमें आपको SOPLN एंटर एक्सेशन नंबर, ये हो जाएगा ACC_num SC.next INT, और उसके बाद SOPLN एंटर बुक टाइटल, तो यहां पे हो जाएगा टाइटल SC.next लाइन,
एक्सेशन नंबर का मतलब है जो आप बुक एक्सेस करोगे ना, जो जो बुक लोगे तो आपके लिए एक आईडी जनरेट की जाएगी कि उस आईडी पर हमेशा लिखा जाएगा कि राम जी अवस्थी की 007 है, तो उस पर ये बुक गई, ये बुक गई, इस तरीके से। बुक नंबर नहीं है वो, अलॉटमेंट नंबर है। ओके, तो ये आपका देखो दोनों चीजें इनपुट हो गई, एक्सेशन नंबर और टाइटल इनपुट हो गया। अच्छा, एक और दिक्कत है, यहां पे जो कैलकुलेशन करवा रहे हैं तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें रिजल्ट वेरिएबल की जरूरत होती है, और रिजल्ट वेरिएबल ग्लोबल लिया नहीं गया है, तो उसके अंदर ले लेंगे, लेकिन वो डिस्प्ले वाले फंक्शन में कैसे जाएगा? लोकल वेरिएबल लोगे तो डिस्प्ले वाले फंक्शन में नहीं जा पाएगा। तो जिस फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसी फंक्शन में उसकी एक्सेसिबिलिटी रहती है। तो यहां पर आपको ग्लोबल में वो वेरिएबल चाहिए होगा। एक बार देखते हैं क्या हो सकता है। भाई कैलकुलेट करो, 2 रुपीज पर डे के हिसाब से है, 2 रुपीज पर डे, तो नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो ठीक है। लेकिन ठीक क्या है, डिस्प्ले में देखो, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ फॉलोइंग, और वो भी टेबुलर फॉर्म में है। अच्छा, एक चीज और है, जो कंप्यूट है उसको डिस्प्ले में प्रिंट नहीं करा रहे हैं। कंप्यूट में डिस्प्ले में एक्सेशन नंबर, टाइटल और ऑथर तीन ही चीजें प्रिंट करा रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी प्रिंटिंग उसी फंक्शन में कर दीजिए जो कैलकुलेशन है, तो फिर ग्लोबल जरूरत नहीं पड़ेगी। इन चीजों पर ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूं। अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा है तो आप पूछिए कि क्या मतलब है, यहां पर क्या दिक्कत आ रही है। वॉइड कंप्यूट, कंप्यूट, अब यहां पर आपको नंबर ऑफ डेज लेट, एंटर डेज लेट, ये बुक सबमिट करने की डेट कितना लेट आप सबमिट कर रहे हो, तो इसके लिए आपको एक नया वेरिएबल चाहिए होगा, INT D इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। तो मान लीजिए आप 5 दिन बाद बुक लेट, 5 दिनों बाद लेट दे रहे हो, है ना बुक, जैसे 2 दिन के लिए था 30, आपने 2 दिन के बाद 5 दिन और लगा दिया, तो 5 दिन लेट कर रहे हो, तो वो नंबर इनपुट करना कितने दिन लेट सबमिट कर रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे कैलकुलेशन में था 2 रुपए पर डे है, तो आप यहाँ पे फाइन नाम का वेरिएबल ले लो, फाइन या चार्ज कुछ भी नहीं, ग्लोबल वेरिएबल कोई नहीं है, तो INT ही ले लो, फाइन, फाइन इज इक्वल टू D इंटू 2, 2 रुपए पर डे है, और फिर यहां पर SOPLN टोटल फाइन प्लस फाइन प्रिंट करा दो, इसको कर दिया बंद, फिर वॉइड डिस्प्ले आ जाएगा आपका, वॉइड डिस्प्ले। अच्छा, इसमें बिल्कुल घबराने और डरने की बात नहीं, जैसे मान लीजिए कंप्यूट में कभी भी इनपुट नहीं होता है और क्वेश्चन में दे दिया गया, तो जो कहा गया वो कर दो, इनपुट करना आपको आता है, सिंपल। यहां पे टेबुलर फॉर्म में प्रिंट कराना है, पहले आपका हेडिंग रहेगा एक्सेशन नंबर, नंबर, फिर /T आपका टाइटल, फिर /T फिर आपका ऑथर। या टाइटल ऑथर तो दोनों अलग चीजें हो गई ना, ऑथर भी ग्लोबल नहीं है, नहीं तो ऑथर ऊपर इनपुट कराने के लिए कहा गया, तो इसमें तो इनपुट में लिखा था टू स्टोर एक्सेशन नंबर, टाइटल एंड ऑथर लिखा है यार, लेकिन ऑथर के लिए वेरिएबल नहीं दिया गया। हाँ, बस ऐसे बना दिया कहीं से उठा के बुक से, तो हम फिलहाल यहां ऑथर नहीं प्रिंट कराएंगे, क्योंकि ऑथर हमने इनपुट ही नहीं कराया, तो प्रिंट कहां से करा देंगे।
आप खाली यहां पर फोकस इस बात पे करो कि फंक्शन का क्वेश्चन में जो जो जैसे जैसे कहा गया उसको हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर आपका अब आउटपुट चाहिए, तो एक्सेशन नंबर आपका ACC_num में था, फिर +/t से स्पेस दे दो, और टाइटल आपका टाइटल में था। बस उसके बाद इसको बंद कर दो, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाकर तीनों फंक्शन कॉल कर लो। PSVM लाइब्रेरी OBJ इक्वल टू न्यू लाइब्रेरी। यह ध्यान दो, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग वाला पार्ट होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा का कंपाइलर खुद बनाएगा। उसके बाद obj.input, हाँ, obj.compute और obj.display। वर्डमेन में बच्चों बस इतना ही करना होता है, इसमें और चक्कर में ना पड़ना। पब्लिक स्टैटिक वर्ड के अंदर पहले आप ऑब्जेक्ट बनाओ क्लास का, और फिर सारे फंक्शन obj करके कॉल कर लो बस। अब यहां से obj.input से इनपुट पे जाएगा, और आपका क्या था, एक्सेशन नंबर और टाइटल इनपुट करा लेगा। फिर वापस यहां आओगे, obj.compute से कंप्यूट पे जाएगा, और वहां पे एंटर नंबर ऑफ डेज लेट वाला इनपुट कराएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो फाइन निकल आया, फाइन प्रिंट करा दिया। फिर वापस यहां आएंगे, obj.display से डिस्प्ले जाएगा और ये चीजें प्रिंट करा देगा, है ना। तो बस ओवरऑल इतना ही था इस क्वेश्चन में। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो बच्चा। हाँ, फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बना के भी फंक्शन कॉल किए जाते हैं, और ब्लूजे में डायरेक्ट भी कॉल हो जाते हैं, लेकिन हमें तो क्वेश्चन को फॉलो करना ना बेटा। क्वेश्चन में कहा गया इसलिए हम बना रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, नहीं देखो, ग्लोबल वेरिएबल में सिर्फ ये अकाउंट नंबर, एक्सेशन नंबर और टाइटल दिया है, और कोई वेरिएबल ही नहीं है। और इनपुट में यहाँ पे देखो ऑथर को भी इनपुट कराने के लिए कहा गया, ये ऑथर को प्रिंट भी कराना, तो यानी यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हम अक्सर टेस्ट में देते रहते हैं। इसमें क्या है, गिवन बिलो द हाइपोथेटिकल टेबल शोइंग रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर मेल सिटीजन्स बिलो एंड एज 65 ईयर। अब यहां पे टैक्सेबल इनकम जो है TI कही जा रही है, और टैक्सेबल टैक्स इनकम टैक्स, और उसके बाद जो है देखो यहां पे कहा गया डज नॉट एक्सीड 1,60,000, तो नील है, और ग्रेटर देन 1,60,000 और लेस देन इक्वल टू 5 लाख, तो ये कैलकुलेशन होगा, यानी कि TI में से 1,60,000 माइनस कर देंगे और इंटू 10% निकालना है ये। और अगर आपका ये 5 लाख से 8 लाख के बीच में है तो 5 लाख माइनस कर देंगे, दो और 20% निकालेंगे, और साथ साथ में 34,000 और ऐड कर रहे हैं। और 8 लाख से अबव में 8 लाख माइनस करेंगे, उसका 30% निकालेंगे, और आपका 94,000 ऐड करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज। कोई आया क्या, पूछो देखो। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज, जेंडर, एज भी इनपुट करनी, जेंडर भी इनपुट करना, मेल है या फीमेल,
एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन, पर्सन की टैक्सेबल इनकम कितनी है। और फिर कहा गया इफ एज इज मोर देन 65 ईयर और जेंडर इज फीमेल देन डिस्प्ले रॉन्ग कैटेगरी, और इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 65 ईयर एंड जेंडर इज मेल देन कंप्यूट एंड डिस्प्ले द इनकम टैक्स पेबल एज पर गिवन टेबल। टेबल ऊपर ये टेबल ही तो दी गई, ये वाली गिवन अबव टेबल। तो ठीक, मैं इसको बताना शुरू कर रहा हूं। देखिए क्लास का नाम यहां पर, अच्छा वो तो अपने मन से, हाँ इनकम टैक्स नाम के रख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन 4, क्लास इनकम टैक्स जोड़ के लिखना है, कर्ली ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, हाँ वो तो रहेगी, इंपोर्ट वाली लाइन रहेगी। अब हमें यहां पे डबल में वैल्यू डिक्लेयर करनी, डबल टीआई था, स्मॉल में ले लेते हैं टीआई, और आपका टैक्स है निकालने के लिए, टीआई है, टैक्स है, और एज भी है ना, आईएनटी एज, और जेंडर भी है। तो जेंडर आपका स्ट्रिंग, अगर जेंडर मेल फीमेल पूरा लिखना चाहते हो तो स्ट्रिंग लो, अगर आप जो है एम और एफ लिखना चाहते हो तो कैरेक्टर ले सकते हो, लेकिन लो जो भी वो उसी हिसाब से करना। स्ट्रिंग ले लें तो स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग लोगे तो इक्वल्स और कंपेयर टू से मैच होगा, अगर कैरेक्टर लोगे तो इक्वल टू से मैच हो जाएगा। हाँ, तो कैरेक्टर ज्यादा आसान रहेगा। कैर जीएन कर दिया जेंडर के लिए, SOPLN एंटर टैक्सेबल इनकम, तो इसमें हमने टीआई लिया है, तो टीआई इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। ऑनलाइन वाले बच्चे बोलते रहिएगा जहां कहीं आपको लगे कि ये क्यों लिया गया। SOPLN एंटर एज, तो एज इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, उसके बाद SOPLN एंटर जेंडर, एंटर जेंडर, और इसमें बता दो कि M इज इक्वल टू मेल कॉमा F इज इक्वल टू फीमेल। और कैरेक्टर में स्टोर कर लो, GN इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, कैरेक्टर इनपुट करने वाली लाइन क्या थी, नेक्स्ट डॉट हाँ डॉट कैरेट और ब्रैकेट में 0, ऐसे स्टोर होता है, ठीक है। अब यहां पे उन्होंने कहा था कि अगर फीमेल जेंडर है तो
कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, अगर मेल जेंडर है तो कैलकुलेशन करनी। तो हम लोग पहले इफ कंडीशन में फीमेल वाला नहीं करनी है कैलकुलेशन, उसका मैसेज दे देंगे। हाँ पहले चेक कर लेंगे, अगर वो फीमेल है और एज जो है ग्रेटर देन 65 कुछ समथिंग था, अभी देख के बता रहे हैं, तो कैलकुलेशन नहीं करना है। और एल्स में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, या एल्सिफ में कैलकुलेशन कर लेंगे मेल वाले उसमें। हाँ तो इसमें लिखा है, देखिए सुन लीजिए, इफ एज इज मोर देन 65 और लिखा है और जेंडर इज फीमेल, देन डिस्प्ले रॉन्ग कैटेगरी। तो बस चेक कर लीजिए, इफ एज ग्रेटर देन 65 और GN इक्वल टू F अगर है तो SOPLN रॉन्ग कैटेगरी। SOPLN रॉन्ग कैटेगरी, ये आ जाएगा। और एल्सिफ, ये मोर देन 65 था ना, हाँ मोर देन। अब एल्सिफ, अब आप चाहे तो एल्स लगाकर ही सीधे इफ एल्सिफ लगाना शुरू कर दीजिए, एल्सिफ ना लगाइए, एल्स लगाकर ही, क्योंकि अगर ये है तो रॉन्ग कैटेगरी, और नहीं तो एल्स में सीधे वो, अगर ये फीमेल नहीं है तो मेल होगा ही होगा। लेकिन अब हम उसमें कंडीशन दी गई है तो हम कंडीशन चेक करेंगे। एल्सिफ जो एज है वो लेस देन इक्वल टू 65, क्योंकि अब चेक हो चुका है। इफ एज इज लेस देन इक्वल टू, हाँ लिखा 65, एंड जेंडर GN इक्वल टू मेल, अगर है तो कर्ली ब्रैकेट खोला। अब इसके अंदर इधर नेस्टेड बन रहा है, अब इसके अंदर इफ एल्सिफ वाली जो 4 कंडीशन दी गई वो इसके अंदर करेंगे, तब भी सही था। लेकिन यहां पे बिल्कुल एक्यूरेट हम काम कर रहे हैं, हमने सारा चीजें चेक किया है, क्योंकि कोई भी कंडीशन और गड़बड़ हो सकती है इधर उधर अगर चेक ना करें तो। अब यहां क्या था, इफ नेस्टेड बन रही कंडीशन, इफ जो TI है वो डज नॉट एक्सीड, अब देखो डज नॉट एक्सीड 1,60,000 लिखा है, इसका मतलब अप टू 1,60,000, डज नॉट एक्सीड मतलब ज्यादा ना हो 1,60,000 से, यानी 1,60,000 तक हो। तो आपका TI इज लेस देन इक्वल टू 1,60,000। अब बच्चों यहां पे ध्यान देंगे, कोई कॉमा वॉमा ना लगाना, कोई कॉमा वॉमा ना लगाना, और इफ कंडीशन में सेमीकोलन भी नहीं लगती है। तो उसमें इन्होंने कहा टैक्स इज इक्वल टू, और इन्होंने कहा है नील, नील का मतलब 0 होता है, कई बच्चे नील प्रिंट करा देंगे, वो अपने आप 0.0 ले लेगा, 0 लिखोगे तो 0.0 अपने आप लगा देगा, और लिख दोगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत, हाँ वो अपने आप ही ले लेगा, लिख दो अच्छी बात है। फिर एल्सिफ, अब TI ध्यान दो, TI इज ग्रेटर देन 1 लाख, कितना था 1,60,000, इक्वल टू ऊपर हो चुका है, अब यहां सिर्फ ग्रेटर देन होगा। एंड मैं एक बार पढ़ भी लेता हूं, अगर इक्वल टू लगाओगे तो 1,60,001 लिखना पड़ेगा, हाँ इज ग्रेटर देन 60,000, ग्रेटर देन वैसे लिखा है इसमें, एंड लेस देन, TI लेस देन, इक्वल टू यहां लगेगा 5 लाख, 1 2 3 4 5 लाख अगर है तो आपका टैक्स इज इक्वल टू, इसमें 1,60,000 में अगर है इससे ज्यादा तो आपका 1,60,000 माइनस करना है TI से। TI वो पेपर में फॉर्मूला लिखा है बच्चों, TI माइनस 1,60,000, और इसका 10% निकालना है, तो 10% को आप 10/100 भी लिख सकते हो, और 0.10 भी लिख सकते हो, तो 0.10 लिख लो, ज्यादा अच्छा है। फिर एल्सिफ
एल्स इफ, अब यही कंडीशन फिर से रहेगी, टी आई इज ग्रेटर देन, 5 लाख तक हो चुका है, अब 5 लाख, 1 2 3 4 5 एंड टी आई लेस देन इक्वल टू 8 लाख। पेपर में कॉमा लगा होगा लेकिन यहां कॉमा नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। तो यहां पे टैक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर आपका 5 लाख माइनस करना है, टी आई माइनस 5 लाख इंटू, और ये आपका 20% निकालना है, तो 0.20, इसको कर दो ब्रैकेट में। उसके बाद अब प्लस में 34,000 और ऐड करना है, ये कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद अब अगर जो लास्ट वाली कंडीशन उसको एल्स में डाल दो, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। और आपका यहां पर ये वाली लाइन पूरी कॉपी क्या लिखी देते हैं, टैक्स इज इक्वल टू टी आई माइनस, यहां 8 लाख हो जाएगा, 8 लाख इंटू ये 30% है 0.30 प्लस 94,000 इसमें और ऐड करना है, ये 94,000 और ऐड करना है। ये कैलकुलेशन हो गई पूरी। उसके बाद अभी आप कहां हो, एल्स में हो, तो आप अभी ब्रैकेट बंद न करो, अब पहले प्रिंटिंग करा दो, उसके बाद बंद करो। तो इसमें जो भी कंडीशन ट्रू होगी, अब आपको इसमें प्रिंट क्या करना था, टैक्सेबल इनकम प्रिंट करना है। यहां पे 1 मिनट, मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। यहां पे लिखा कंप्यूट एंड डिस्प्ले इनकम टैक्स पेबल एज पर टेबल। तो इनकम टैक्स ये निकला है आपका टैक्स में, बस यहां पर एसओपीएलएन इससे बाहर आए, आपने लिख दिया एसओपीएलएन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज इक्वल टू प्लस टैक्स, और उसके बाद ये जो अब दिखा रहा हूं मैं, ये जो एलसीफ खुला था ब्रैकेट ये वाला, ये अब क्लोज हो जाएगा। हाँ सर वो ए जो है वो उसका जेंडर वगैरह उसमें इसके बाहर है, वो प्रिंट है। अच्छा, यहां पे वो प्रिंट कराने के लिए नहीं कहा गया है, इनपुट कराने के लिए लिखा गया, तो वैसे प्रिंट कराना होना चाहिए, क्योंकि इनपुट कराया है तो प्रिंट भी होना चाहिए। नहीं कहा गया है तो नहीं करेंगे, वैसे करा देना चाहिए। अच्छा, तो यही लग रहा है कि भाई हमने इनपुट ही क्यों कराया अगर प्रिंट नहीं कराना है। तो कैलकुलेट एंड डिस्प्ले इनकम टैक्स पेबल एज पर टेबल अबव, बस इतना ही लिखा है। हाँ, बस डिस्प्ले में यही लिखा है। तो ठीक है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में तो आ गया होगा ना सबको, फॉर्मूला साफ साफ दिया है, उसी को हमने कैलकुलेट करके लिख दिया। कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन वाले बच्चों का? अच्छा, एक चीज रूल बना, मतलब जान लेना, जो बच्चे बोलने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अरे यस सर नो सर तो कर सकते हो, एटलीस्ट पढ़ रहे हो, तो जो बच्चे बोलने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वाकई में इनरोल हैं और उनको आएगा भी, और जो शांत बैठे हैं वो कहां गए, कब आए कब चले गए हम जान भी ना पाएंगे। कुछ तो ऐसी अपनी इमेज बनाओ यहां पर कि हम जान पाए कि हाँ जैस्मिन पढ़ रही है, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। यस सर नो सर भी नहीं कर पा रहे हो, हैं? गलत बात। देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, स्विच केस मैनुअल ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। पहले में ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से है। और दूसरे में, अरे मैं देख लेता हूं। अच्छा,
तो पेपर ही खत्म हो गया। हाँ, एक पेज मिसिंग हो गया हमें लग रहा है, तो चॉइस 1 लिखा है ना ये, तो ठीक, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम इसको बना देते हैं। फ्लोराइड ट्रायंगल, नया वेरिएबल लेंगे उसी को प्रिंट करेंगे, तो ये वाले लूप है। अगर आप मोबाइल लेके बैठे हैं, ये पेपर जहां डाला गया था तो आप चेक कर सकते हैं कोई हमसे ना मिसिंग हो गया हो। फिलहाल इसमें देखिए, इसमें क्या चल रहा है, पहले कॉलम देखिए 1 2 4 7 11, तो इसमें कुछ डिफरेंसेस समझ में आ रहा है? अरे ये तो फ्लो ऑफ ट्रायंगल है ना, 1 2 3 4 5 6, वही के वेरिएबल ले लो और के प्लस प्लस कर दो बस, और ये वाला जो लूप है आई जे का, ये लेफ्ट राइट एंगल ट्रायंगल वाला लगा दो बस। चलिए ठीक है, ये मैं अभी लगा दे रहा हूँ। हाँ, यही बता दे रहे हैं। हाँ ठीक, देखिए ये यही बता दे रहा हूं मैं। आपका वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे है। देखो याददाश्त अपनी तेज करो, बोलना चालू करो। आई जे और के इज इक्वल टू 1 फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, यही डिवीजन होता है। धीमे धीमे बोलो अपने लिए। जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, और एसओपी एलन नहीं लगाएंगे, एसओपी, और यहां पे के प्लस प्लस लिखो या खाली के लिखो। अगर खाली, देखो दोनों दिखाई दे रहे हैं, अगर खाली के लिखते हो तो इसके जस्ट नीचे के प्लस प्लस करना पड़ेगा आपको। अगर इससे बचना चाहते हो तो यहीं पर के प्लस प्लस लिख सकते हो, क्योंकि पोस्ट दे रहे हैं ना, तो पहले वो 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा, और उसके बाद एसओपी एलन से लाइन चेंज हो जाएगी और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये ऊपर वाली आई का लूप का। तो यहां पे देखो 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया 1, आई में भी 1 है, जे में भी 1 है, 1 1 के बराबर है, नीचे आए के प्रिंट हो जाए, तो के पास क्या था 1 था, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, और 1 प्रिंट होने के बाद जैसे नीचे कर्सर जाएगा उतनी देर में के प्लस प्लस होकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और लूप यहां से ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस होकर 2 हो गया, लेकिन आई तो 1 ही है, तो लूप फॉल्स। हाँ तब भी चल जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, बाहर आ गया, लाइन चेंज हो गई, और यहां से लूप ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस होके 2 हो गया, 5 से छोटा है, नीचे आ गया। अब जे की वैल्यू नीचे उतरने पर फिर से 1 हो जाएगी, और आई की वैल्यू यहां पर 2 हो चुकी है, तो 1 2 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए, के प्रिंट हो जाए, तो के पास 2 था इस समय, तो आपका ये 2 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद जैसे नीचे आएगा वैसे के प्लस प्लस होकर यहां पर 3 हो चुका है, और आई जे प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा, तो 2 2 के बराबर है, नीचे आए और के प्रिंट हो जाए, तो के में क्या था 3 था, तो ये आपका 3 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद जैसे नीचे आएगा के प्लस प्लस होकर 4 हो चुका होगा, और उसके बाद लूप फॉल्स हो जाएगा, जे प्लस प्लस होकर 3 होने पर बाहर आएगा, लाइन चेंज होगी, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और देखो यहां पर 4 5 शुरू हो जाएगा। तो देखो आई जे का काम क्या है, आई जे का काम है ये वाली डिजाइन देना, ये वाली डिजाइन देना, और इस डिजाइन में क्या प्रिंट हो ये काम है के का। अब क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार नंबर बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लगातार के प्लस प्लस हो रहा है, तो 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो गया? यस सर। इसके बाद देखिए यहां पर भी एक ये वही इफ एल्सिफ का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें क्लास का नाम गायब हो गया, वो देख लेंगे हम लोग। वर्ड इनपुट है, इनपुट में टू स्टोर प्रीवियस रीडिंग और प्रेजेंट रीडिंग एंड नेम ऑफ कस्टमर, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला है। रीडिंग किस में होती है, प्रीवियस रीडिंग और नेक्स्ट रीडिंग। हाँ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला भी हो सकता है। देखो यहाँ पे तो कॉल्स लिखा है, यानी टेलीफोन बिल हो सकता है ये, क्योंकि कॉल तो टेलीफोन बिल में ही होगी ना।
तो ये आप देखो, मैं नीचे देख ले रहा हूं प्रिंट क्या करना है। डिस्प्ले में देखो, डिस्प्ले नेम कस्टमर और कॉल मेड और अमाउंट, टोटल अमाउंट टू बी पेड। फोन कॉल वाला है ना, ठीक है। तो वर्ड इसमें देखो, यहां पे वर्ड इनपुट है, वर्ड कैल है, वर्ड डिस्प्ले और ये टेबल है। इसमें 100 कॉल तक कोई पैसा नहीं है, नो चार्ज, और नेक्स्ट 100 कॉल पर 90 पैसे पर कॉल है, तो 90 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 90 पैसे को 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.90 रुपीज बन जाएगा। तो पैसे दिए हैं लेकिन आपको कैलकुलेशन रुपीज में ही करनी है। उसके बाद आउटपुट में आपको नेम ऑफ कस्टमर, कॉल मेड, अमाउंट टू बी पेड, और साथ में यहां पे एक और चीज है, हाउएवर एवरी कस्टमर हैज टू बी पेड 180 पर मंथ एज मंथली रेंट। जैसे हाँ, जो भी कैलकुलेशन चार्ज निकला लास्ट में 180 रुपए और जोड़ दिए, ठीक है। अब देखो यहां पे भी ठीक है, मैं करने शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिखाई पड़ रहा था, 6 7 कुछ होगा। तो इंपोर्ट वाली लाइन हो गई, और क्लास का नाम फोन रख दिया सपोज दैट हमने, या फोन कॉल रख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args, कर्ली ब्रैकेट खोला। अब हमें स्कैनर वाली लाइन चाहिए होगी, और फिर एसओ यहां पे वेरिएबल कौन से, नाम चाहिए कस्टमर का, तो स्ट्रिंग एन ले लिया नेम के लिए, डबल कोट स्टार्ट करो बंद करो, इसमें कोई वैल्यू नहीं डालनी है। और उसके बाद नंबर ऑफ कॉल चाहिए होगी, तो INT में ले लो, INT CALL कॉल ले लिया। और उसके बाद हमें और क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉल चाहिए, फिर चार्ज चाहिए यानी कि बिल, तो CHG मैंने CHG इक्वल टू 0.0 ले लिया, चार्ज हो गया। और फिर बिल, जब 180 रुपए जोड़ेंगे ना 180 रुपीज, तो उसको बिल में स्टोर कराएंगे। और CHG ठीक है। अब SOPLN एंटर क्या होगा, नंबर ऑफ एंटर नंबर ऑफ कॉल, या एंटर नेम कर लो, एंटर नेम। तो यहां पे n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। हाँ, ऐसे छोटा छोटा बोलते रहो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर SOPLN एंटर फोन कॉल, एंटर नंबर ऑफ कॉल, और क्या, कॉल को ही तो कैलकुलेट कर रहे हो इसमें, फोन कॉल। तो यहां पे कॉल इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। उसके बाद और एक चीज इनपुट करनी थी, नेम हो गया, कॉल हो गया, और कुछ नहीं इनपुट करना, बाकी चार्ज तो कैलकुलेट होगा। अब देखो इफ एल्स इफ लगेगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले तरीके से, पुराने रेट के हिसाब से, नया क्योंकि नेक्स्ट करके टेबल दी गई ना, हाँ कॉल माइनस करनी पड़ती है। तो पहला है आपका इफ आपका 100 कॉल है, तो CALL कॉल इज लेस देन इक्वल टू 100, तो इसमें चार्ज में क्या हो जाएगा, CHG इज इक्वल टू नो चार्ज है, इसका मतलब 0। एल्स इफ अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 200 कॉल है, तो 100 के ऊपर 200, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 101 लिख सकते हैं, और लेस देन इक्वल टू 300, क्योंकि 100 के ऊपर 200 जोड़ोगे कहां तक जाएगा, 300 तक जाएगा। या डायरेक्ट लेस देन इक्वल टू 300 लिख सकते हैं। तो मैं वही वाला शॉर्टकट वाला कर रहा हूं, कॉल इज लेस देन इक्वल टू 300, 100 के ऊपर 200 जोड़ोगे तो 300 तक पहुंच जाएगा। इसमें CHG में अब देखो
100 कॉल तो 0 पैसा है, तो मैं यहां पर चाहें तो वो ना भी लिखें, लेकिन दिखाना है तो लिख दें 100 इंटू 0, और फिर अब माइनस वाला पार्ट बनाओ, कॉल माइनस 100 इंटू 90 पैसे, तो 0.90 ये हो जाएगा। फिर एलसिफ CA कॉल इज लेस देन इक्वल टू, अब उसमें है नेक्स्ट 400, नहीं एक मिनट, नेक्स्ट 100 था, फिर नेक्स्ट 100 है, एक मिनट कुछ गलत हुआ है, एक लाइन छूट गई। पहला 100 था जिसमें नो चार्ज था, फिर दूसरा फिर से नेक्स्ट 100 है जिसमें 90 था, तो नेक्स्ट 100 अगर कहेंगे तो ये 200 तक जाएगा, 200 तक जाएगा, और 100 कॉल माइनस होंगी तो 90 पैसा हो गया। अब इसके 200 के बाद फिर से नेक्स्ट 200 है, तो 200 और नेक्स्ट 200 तक हो चुका है ना, फिर नेक्स्ट 200 और है, हाँ 400 जाएगा, तो 400 हो गया। अब इसमें 80 पैसा है, तो यही वाली लाइन कॉपी हो जाएगी, नहीं कॉपी क्या करें, ये लाइन कॉपी नहीं करेंगे, लिख देते हैं। भैया ओए बताओ कहाँ होगा, तो CHG, तो 100 कॉल जो स्टार्टिंग की थी वो तो 0 पैसे के हिसाब से है, ठीक है, और उसके आगे की 100 कॉल थी, उसके आगे 100 कॉल थी, वो कितने पैसे के हिसाब से जाएगी, 90 प्लस, अब माइनस वाला पार्ट बनेगा आपका, तो 100 कितना हो जाएगा, 200, तो यानी कॉल माइनस 200 और इंटू 80 पैसा है, तो 0.80 सेमी कॉलन। ये डबल ब्रैकेट क्यों बना दिया हमें खुद ही नहीं मालूम, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद मोर देन 400 है, तो मोर देन 400 तो आप एल्स में डाल दीजिए, लास्ट वाली कंडीशन को एल्स में, और जरा इस पे गौर करो, चार्ज इज इक्वल टू, पहली 100 कॉल थी तो इसका 100 इंटू 0 प्लस, उसके बाद फिर से 100 थी तो 100 इंटू यही वाला उतरता चला जाएगा 0.90। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझ में आ रही कि चार्ज नाम का वेरिएबल मैंने आइंटिम ले लिया, वो डबल में लेना पड़ेगा, क्यों नहीं बोला। उसके बाद अब नेक्स्ट 200 कॉल थी, तो 200 इंटू 80 पैसा था 0.80, अब माइनस वाला बनेगा, माइनस वाले में क्या बनेगा, कितना माइनस कर दें, जोड़ लो ना, 200 100 100 400, और इसका चार्ज है आपका 70 पैसे, तो 0.70, तो कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद वो कह रहे हैं बिल निकालो, तो बिल में क्या करना है आपको, ये चार्ज में 180 रुपीज और जोड़ना है, तो इसमें से कोई भी कंडीशन चलेगी, लास्ट में आओगे बाहर, तो बिल इज इक्वल टू चार्ज प्लस 180, 100, वो 0.0 अपने आप लगा लेता है, लगा दो, अच्छा अच्छी बात है, आदत डालना चाहते हो। उसके बाद जो है नेम ऑफ कस्टमर प्रिंट करना है, SOPLN नेम ऑफ कस्टमर, हाँ ऊपर वाले में सेमीकोलन, और /T, उसके बाद आपका कॉल मेड अमाउंट, अमाउंट टू बी पेड, SOPLN नेम किसमें, N में लिया था ना,
और बिल किस में निकला है? बिल नाम के वेरिएबल में। ये चलेगा, ठीक है। अभी जो नए बच्चे इस बैच में ज्वाइन किए हैं तो उनका इफ एल्स इफ, क्योंकि हमें क्लास में ही पढ़ाना है तो उसमें डिटेल में इसकी चर्चा होगी। अभी क्योंकि पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो टाइम है हमारे पास उसी में मैनेज करना है। तो ये आपका हो गया। एक बार मैं, हाँ हम लोग 100 into 0 लिख रहे हैं सर, इसका कोई नीड तो है नहीं तो उसको ना लिखें। हाँ, ये मतलब ध्यान देने वाली बात है। ये 100 इंटू जो 0 लिख रहे हैं बिल्कुल गायब कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा किस लिए है कि आपको माइनस करते समय कहीं भूल ना जाए कि ये भी 100 है। अब जैसे कि अगर आप चाहें तो ये वाला 100 आप जितना जहां जहां लिखा ये सब हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए, ठीक है। आप यहां से लिखिए, लेकिन अब देखो यहां पे ऐड करोगे तो 200 प्लस 100 300 हुआ, तो धोखे से 300 ना कर दो, इस वजह से वो जानबूझ के लिख दिया था। लेकिन आप उसको अगर याद रखो कि 100 वो भी जोड़ना है तो आप बस इतनी लाइन लिख सकते हो। यानी कि ये 400 कैसे आया? 200 100 और वो 100 कॉल फ्री वाला, तो उस हिसाब से ये 400 आया। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ठीक है बेटा, ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास से हम लोग पेपर सारे हो गए हैं, अब रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी। अब उसमें जो है चाहे हम लोग थ्योरी पढ़ना चाहें तो अभी मैं ओपिनियन लूंगा आप लोगों की, तो चाहे तो थ्योरी टॉपिक वाइज पहले पूरी पढ़ डालें, उसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, और चाहे तो सीधे पेपर ही सॉल्व करना शुरू करें, उसमें थ्योरी भी आ जाएगी प्रोग्रामिंग भी हो जाएगी। यस बेटा। सर आपने जो कंडीशंस लिखी है जैसे कि डायरेक्ट लेस देन 300, तो सर स्कूल्स में लिखते हैं उससे टीचर्स मार्क्स काट देते हैं। उसका रीजन उनसे पूछो क्यों काटे मार्क्स। तो उसमें देखो, क्योंकि ये इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर है ना, तो ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे आएगा ही नहीं। और वो लोग क्या लॉजिक देते हैं कि आपने 100 यूनिट इनपुट 100 कॉल इनपुट किया है तो 100 कॉल 100 के बराबर, मतलब अब मान लीजिए 80 कॉल है तो 80 कॉल 100 से भी कम है और 80 कॉल 300 से भी कम है या 200 से भी कम है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। तो उनको बताओ कि इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर में पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो दूसरी में जाएगा ही नहीं। और बाकी मैं एक बार दिखाए देता हूं कि आप चाहो तो उनके हिसाब से ही चलो, क्या दिक्कत है। हमने तो जो सही तरीका है वो बताया है। जैसे यहां पर ये आपका दिखा रहा हूं मैं, ओके बेटा। यहां पर देखो ये 100 कॉल हो गया है, 100 कॉल। अब आगे की 100 कॉल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं अलग से दिखा रहा हूं ऐसे। इस वाली कंडीशन को, ये 200 जो लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हो, एल्स इफ CALL कॉल ग्रेटर देन 100 एंड कॉल लेस देन 200। तो चाहे ये लिखो और चाहे सीधे कॉल इज लेस देन इक्वल टू 200 लिखो, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि ऊपर 100 हो ही चुका है तो ये ग्रेटर देन 100 चालू होगा और 100 कॉल ही लेनी है तो 100 में 100 जोड़ोगे तो 200 तक जाएगा। तो 100 से ज्यादा हो यानी 101 से हो और 200 तक 100 कॉल हो जाएंगी। तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों का मतलब सेम है। सर आपने ड्रॉप टू और अनबॉक्सिंग वीडियो है? हाँ बहुत, अरे ये जो हमने पेपर सॉल्व करवाए ना हाफ ईयरली वाले, तो मैक्सिमम जो बड़े स्कूल हैं सबके पेपर्स में ये क्वेश्चन आया ही आया है, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, और मैंने बहुत कायदे से समझाया है। आप ऑफलाइन आते हो क्या? नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन में भी समझा देंगे, क्योंकि अब ये पेपर खत्म हो गए, अब हमें समझाने वाला ही काम करना है। तो बस हमें थोड़ा सा अपने आप से ये आप लोगों से पूछते हुए आगे बढ़ना है कि हम पेपर सॉल्व करवाएं, जैसा कि पेपर प्रैक्टिस बैच है ही इसका नाम, या थ्योरी की अगर प्रॉब्लम है तो पहले थ्योरी ही एक्सप्लेन कर डालें। समय वैसे कम है तो थ्योरी पेपर दोनों लेके चलना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि मतलब प्रोग्रामिंग और थ्योरी दोनों लेके चलना चाहिए। ओके सर। ठीक है, हम देखते हैं क्या सही है, उसके हिसाब से करवाएंगे।